नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं जिसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीएस पेपर 3 के लिए कौन कौन से सेगमेंट हैं, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों आज इसी पे चर्चा होगी आपके साथ। तो जीएस पेपर 3 में देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट हैं। सबसे पहले जीएस पेपर 3 में अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट आता है। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमने आपको जीएस पेपर फर्स्ट में भी ज्योग्राफी का पार्ट बताया था, लेकिन उसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक्सिमम पूछी जाती है और जीएस पेपर 3 में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है। जीएस पेपर 3 में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है दोस्तों। इसको दोस्तों आप आसानी से कवर कर सकते हैं महेश वर्डवाल की बुक से। महेश वर्डवाल की बुक से इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी को। इसमें एक और आपको नोट्स मिल सकते हैं, अगर आलोक रंजन सर के नोट्स मिल जाएं। आलोक रंजन सर के अगर आपको नोट्स मिल जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा समझना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों। आलोक रंजन सर के नोट्स में वो चीज़ आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जीएस पेपर 3 में अगर नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करें, जो बड़ा सेगमेंट आता है वो आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स दोस्तों कोई भी बुक पूरी तरह से कवर नहीं करा सकती है और ना ही यूपीएससी का कोई क्वेश्चन किसी बुक से पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको कई रिसोर्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको रामेश्वर सर के नोट्स, रामेश्वर सर के नोट्स अगर आपको मिल जाएं और समझ में आए तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी वहाँ से। और रामेश्वर सर के नोट्स में बस एक प्रॉब्लम ये है कि आपको टर्म अगर समझ में आ रहे हैं तभी आप समझ सकते हैं। बाकी रामेश्वर सर के नोट्स इनफ हैं यूपीएससी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मोटी बुक है इसलिए बच्चे अवॉइड करते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो न्यूज़पेपर आता है जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा न्यूज़पेपर में। और जो आरबीआई की न्यूज आती रहती है अक्सर, रेपो रेट कम करता है, ज़्यादा करता है, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा। SLR CRR, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से किसको प्रभावित कर रही हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि इसको घटाने या बढ़ाने से किन किन चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे आपका इकोनॉमिक्स सेशन बहुत ही आसानी से क्लियर कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो आता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो कभी भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हमेशा करंट से रिलेटेड आता है। तो इसके लिए आपको पुरानी कोई भी बुक आपके किसी काम नहीं आएगी, बस कॉन्सेप्ट समझने के काम आ सकती है, बाकी पेपर की किसी यूज़ में नहीं रहेगी। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो वो शंकर IAS को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश समझने में उनको थोड़ा कठिनाई होती है। तो उनके लिए एक अच्छी बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों ये। जितनी भी इसका बस करंट जो पब्लिकेशन, इसमें जो करंट एडिशन आता है उसको आप लीजिए और जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है वो इसमें मिल जाएगी आसानी से। दूसरी चीज़, आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए इसमें। और विजन की
मैगजीन जो आती है इसको आप पढ़ के रखिए दोस्तों। विजन के मैगजीन में जो चीज़ें आती रहती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको आप देखते रहिए और आसानी से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। इसका जो दोस्तों चौथा सेगमेंट है, इसमें जो चौथा सेगमेंट आता है वो आता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक में दोस्तों इसमें भी कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा करंट इशूज जो होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप आशीर्वाद सर के लेक्चर या नोट्स जो भी आपको मिल सके आसानी से वो आप देख लीजिए। और न्यूज़पेपर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको आप यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। आशीर्वाद सर के लेक्चर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, उतना आपके लिए इनफ होगा। वहीं से जितने क्वेश्चन होंगे, अगर करंट के आपको लेक्चर मिल जा रहे हैं तो आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। चौथा जो इसमें पांचवा सेगमेंट आता है दोस्तों, वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको निर्माण IAS के नोट्स सबसे अच्छे लगेंगे पढ़ने में। निर्माण IAS के नोट्स आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और इसके लिए जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो चीज़ें इस नोट्स में मिल जाएंगी। जो भी क्वेश्चन संभावित होते हैं लगभग इस नोट्स में मिल जाते हैं। बाकी आपको मैगजीन हर महीने भी कोई भी मैगजीन आपको फॉलो करनी, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो विजन की हो या क्रॉनिकल की हो, कोई भी एक मैगजीन आपको रेगुलर फॉलो करनी रहेगी, जिससे आपका जो करंट इशू होंगे वो आपके कवर होते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि GS पेपर 3 में कितने सेगमेंट है, उसके लिए कौन कौन से सोर्स आपके लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।